हिमवान पुत्री हेमवती सती खंड पाठ 4 शिव सती विवाह। ब्रह्मा द्वारा विवाह संदेश। इधर जब मैं महादेव से वर प्राप्त कर अपने भवन गई तो मेरे मुखमंडल की प्रसन्नता देखकर मेरे माता पिता संभवतः सारी बात जान गए। मेरी सखी के द्वारा सारा वृत्तांत जानकर उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। वे मेरे विवाह के लिए इतने उत्सुक हो गए कि कार्य किस विधि से संपन्न हो इस चर्चा में आपस में लगे रहे। मेरे पिता मेरी माता से बोले, कहीं महादेव की बुद्धि फिर से निवृत्ति में प्रवृत्त न हो जाए, इसलिए अतः मुझे इसके लिए प्रयास करना होगा। फिर मैं स्वयं वहाँ जाऊँ या महादेव की मंशा को किस प्रकार से जानूँ? अभी कुछ समय बीता होगा कि स्वयं ब्रह्मा सरस्वती के साथ हमारे भवन में पहुँचे। मैंने और मेरे माता पिता ने उन्हें देखने से ही अनुमान लगा लिया कि अब विवाह कार्य में विलंब नहीं है। मेरे पिता ने ब्रह्मा और ब्रह्मणी का आदर सत्कार कर उनके पधारने का कारण पूछा। ब्रह्मा बिना किसी भूमिका के तुरंत बोले, प्रजापति दक्ष, शंकर ने मुझे तुम्हारे पुत्री सती का विवाह उनके साथ संपन्न करने हेतु तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पुत्री सती की तपस्या ने विरागे शिव को रागी बना दिया है। तुम्हारे पुत्री सती तो शिवा के नाम से ही प्रसिद्ध हो चुकी है, अतः शिव के लिए प्रकट हुई अपनी पुत्री को उन्हें ही सौंप दो। मेरे पिता दक्ष ने कहा, तात, मैं भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? मेरी पुत्री स्वयं शिव के प्रति समर्पित भाव से तप में लीन रहती है। यहाँ तक कि इसने माता पिता की इच्छा का कभी आदर न करके शिव को पाने के लिए वन में तप का आश्रय लिया। कन्या का भाग तो पति के साथ बंधा होता है, अतः आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पुत्र दक्ष की सहमति देख ब्रह्मा पुनः मेरे पति शिव के पास गए। ब्रह्मा ने शिवालय जा शिव को मस्तक नवाया और कहा, महादेव जी, अब आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए। हम त्रिदेवों में तो मैं और विष्णु सपत्नीक हैं, केवल आप ही वैरागी रूप धारे हैं। जब आप भी प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो हमारे तरह प्रकृति नटी के हाथों की कठपुतली बन गृहस्थी को लादे फिरेंगे। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री सती का सम्मान करते हुए उसे शिव के हाथों सौंपने का निश्चय कर लिया है। पुत्री के विवाह का क्षण पिता के लिए अधिक सुखदायी होता है। उन्होंने शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में आपको उनके यहाँ पधारने को कहा है, अतः अब आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और अपनी प्रिया सती को ले आइए। आपने तो दाक्षायणी सती को भी अपनी तरह तापसी बना दिया है। वर यात्रा आगमन। शुभ मुहूर्त में ब्रह्मा विष्णु नारद मरीचि आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र पार्षदों सहित शिव मुझे ब्याहने हमारे आंगन में पधारे।
उस समय मैं सोच रही थी कि देवों, ऋषियों, पार्षदों, ब्रह्मा, विष्णु, नारद आदि के साथ शिव बारात की शोभा कैसी लग रही होगी। सभी प्रमथ गण भी रास्ते में उत्सव मनाते हुए आ रहे होंगे। वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जय और चंद्रकला ये उनके यथा योग्य आभूषण बने होंगे कि शोर मचा, वर यात्रा आ गई, वर यात्रा आ गई। मेरे पिता आत्मीय जनों के साथ शिव की अगवानी के लिए गए। उन्होंने सभी देवों का सत्कार किया, ऋषि मुनियों और अन्य वर यात्रियों का स्वागत कर उन्हें उचित स्थान दिया। अनंतर मेरे पिता ने मरीचि आदि मुनियों से सलाह कर पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, अब आप ही समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न कराइए। ब्रह्मा का द्वारा वैवाहिक कर्म। ब्रह्मा जी ने सभी वैवाहिक कर्म करा। मेरा हाथ मेरे हृदय के स्वामी शंकर के हाथ में दे दिया। वृषध्वज ने भी वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण किया। सबने शिव एवं मुझको प्रणाम किया। विवाह संपन्न। हमारे युगल मूर्ति देख विष्णु कुछ विचारे रहे थे कि शिव शंकर बोले, श्री हरि, क्या आपको भी विवाह की स्मृति ताज़ा हो गई है या पुनः हमारे तरह फेरे लेने का भी विचार है। विष्णु झेंप गए और बोले, प्रभु, आप देवी सती के साथ इस प्रकार शोभा पा रहे हैं कि मैं तो ठीक इसके उल्टे ही लक्ष्मी के साथ ही शोभित रहा होऊंगा, जबकि मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण है। मैं तो इन दोनों विरोधाभास की मन ही मन तुलना कर रहा था और सोच रहा था कि आप हैं, मैं। आपके इस जोड़े पर सर्व संसार निछावर है। अभी ऐसे हास्य विनोद चल ही रहे थे कि ब्रह्मा ने विस्तार पूर्वक अग्नि कार्य संपन्न कराया। मैंने शिव के साथ अग्नि की परिक्रमा पूर्ण की। विदाई। विवाह उपरांत शंकर ने मेरे पिता से विदाई मांगी। दक्ष की आज्ञा ले हम दोनों वृषभ पर सवार आरूढ़ हुए। नवदंपति की शोभा देख सभी ठगे से खड़े रह गए। मेरे पिता हमारे पीछे पीछे हमें छोड़ने चल रहे थे। मेरे पति शंकर ने बीच मार्ग में मेरे पिता दक्ष को लौट जाने को कहा। यद्यपि भगवान विष्णु आदि देवों को भी विदा होने और अपने अपने धाम पधारने को कह रहे थे, परंतु वे सब हमारे साथ ही चलते रहे। देवों, प्रमथ गणों सहित हम हिमालय पर्वत से कैलाश पहुँचे। कैलाश आगमन। हमने प्रसन्नता पूर्वक ऋषिजनों तथा वर यात्रियों का सम्मान कर विदा किया। विष्णु ब्रह्मा सहित सब अपने अपने धाम को चल दिए। भगवान शिव ने मेरा भी सम्मान किया। अपने इष्ट देव को पाकर मैं प्रसन्नता से अभिभूत थी। अब नित्य लीला विहारी शिव का मुझे सानिध्य जो प्राप्त हो चुका था, अब जहाँ मुझे शिव का सानिध्य मिला, वहीं उनके ज्ञान भरी वार्ता एवं चर्चा से हृदय अघाता नहीं था।
मैं हरदम उनके दर्शन एवं उन्हें जानने को सदैव उत्सुक रहती थी। मेरे विचार में भोग और योग दोनों का संगम समाज कल्याण के लिए होता है। उनसे ज्ञान चर्चा करके मैं वासनाबद्ध होकर भी वासना से परे हो जाती। उस ब्रह्म के साथ मैं भी ब्रह्ममयी हो जाती। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।